राहुल गांधी बोले, मैं थोड़ा परेशान था कि इतनी खूबसूरती नष्ट होने वाली है। निश्चित रूप से सरकार नहीं समझती है। राहुल गांधी ने कहा, एक बार जब यह खत्म हो जाएगा, ये प्रकृति आप देख रहे हो, तो आप इसे वापस नहीं ला। जो पारिस्थितिक जो क्षति है जो वहाँ हो रही है, उसे लेकर मैं हमेशा से मानता रहा हूँ कि जब कोई मुझसे कहता है कि आओ और देखो क्या हो रहा है, तो मैं हमेशा अपनी आंखों से देखना पसंद करता हूँ। मैं पारिस्थितिकी रूप से जो संतुलित पर्यटन सुविधाएं विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए 100% सहमत हैं, उन्होंने कहा। फिर मैं निकोबार गया। इसे परिक्षेपर में रखने के कार में सीधे गाड़ी चला रहे हैं। यह उस परियोजना का आकार है जिसे वे अभी बना रहे हैं। उस परियोजना का उपयोग आप अपने होटल, कैसीनो और अपनी छोटी रियल एस्टेट 4 गुना बड़ा है। वे इस परियोजना को इस देश के सबसे प्राचीन पारिस्थितिक वातावरण में बना रहे हैं और वे कहाँ रहने के लिए मजबूर हैं, वे कहाँ। आप कोई तर्क देना चाहते हैं या आप कोई सैन्य तर्क देना चाहते हैं, तो बिल्कुल आईएनएस बांस का विस्तार करें। इसे जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा बनाएं। और वैसे आईएनएस बांस में वर्षा वनों को काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने इसे देखा है क्योंकि आईएनएस बांस के आसपास बहुत सारी जमीन है जहां आप विस्तार कर सकते हैं। आईएनएस बांस भी तट पर है। मुद्दा यह है कि वे श्री अंडानी की मदद करना चाहते हैं और ये अपराधी भारतीय जमीन को चुराने के लिए नौसेना सुरक्षा बलों के पीछे छिप रहे हैं। यही हो रहा है। वे कह रहे हैं कि वे एक बंदरगाह, एक पोर्ट, एक ट्रांस पेमेंट पोर्ट बनाना चाहते हैं। यह शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया क्योंकि वे पहले से ही केरल में एक बंदरगाह बना रहे हैं जो मुख्य भूमि पर है। तो यह पहला झूठ है। दूसरा बिंदु है, कृपया मुझे समझाइए कि होटल और विश्राम गृह हमारे देश है। उन्हें जितना चाहे उतना आप विस्तार करके दे सकते हैं, विस्तार करने दे। वहाँ किसी भी वर्षा वन को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप उन्हें सर्वोत्तम उपकरण दे सकते हैं। आप उनके आधार को जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। हम आपको 100% समर्थन देंगे। हम नहीं चाहते कि श्री अंडानी निकोबार द्वीप में बैठें।